अगर आप सहरी कर रहे हैं और सहरी से पहले आपने शुगर चेक की है तो ये डिपेंड करता है कि आपने रात का खाना या आखिरी मील आपने रात को कितने बजे ली। रात की आखिरी मील यानी कि आखिरी आप जब भी कोई लास्ट कोई स्नैक भी ले रहे हैं तब से लेकर अगर सहरी करने में अगर आपके 8 घंटे हो चुके हैं तब तो आपकी शुगर जो है वो आइडियली यही है कि आप 130 से नीचे नीचे होनी चाहिए, अगर तो आपकी रात के खाने और सहरी में 8 घंटे का वक्त गुजर चुका है। लेकिन अगर आपका रात का मील ही 10, 11 बजे, 12 बजे हुआ है और आप 4:30, 5 बजे सहरी कर रहे हैं, 6 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो फिर ये शुगर आपकी रैंडम शुगर कहलाएगी, ये फिर फास्टिंग शुगर नहीं कहलाएगी। लोग मैसेजेस करते हैं कि सहरी से पहले इतनी शुगर थी, रात का खाना कब खाया था, रात को मैंने सोने से पहले दूध पी के सोया था या रात दूध पी के सोई थी। तो 11 बजे तक अगर आपका लास्ट मील चल रहा है तो फिर 5-6 घंटे हुए, तब तो आपकी वो रैंडम शुगर काउंट होगी, तो आपने वो फास्टिंग नहीं काउंट करनी है। सहरी के 2 घंटे के बाद कितनी होनी चाहिए? आप सब जानते हैं कि सहरी में हम तमाम पेशेंट्स की मेडिसिन को एडजस्ट कर देते हैं। सहरी के 2 घंटे के बाद आपका टारगेट जो एक रैंडम शुगर का होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए 180 के नीचे नीचे। अगेन याद रखें कि ये हर पेशेंट के लिए नहीं है, जिनकी बिल्कुल शुगर कंट्रोल है हम 140 का टारगेट दे रहे होते हैं, 150 का टारगेट दे रहे होते हैं। तो सहरी के 2 घंटे के बाद एक डायबिटिक पेशेंट कम से कम 180 से नीचे रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मुसलसल 180 के ऊपर आ रही है, 200, 220 तक आ रही है, तो फिर आपने अपनी सहरी के मेन्यू प्लान को थोड़ा सा एडजस्ट और रिवाइज करना है। और अगर मुसलसल 220 के ऊपर आती है, 240, 250 आती है, तो फिर आपने मेडिसिन के डोज को एडजस्ट कराना है। हो सकता है जो सहरी में मेडिकेशन बंद कराई गई थी वो दोबारा स्टार्ट करा दी गई हो। आइडियल टाइम होता है कि आप सहरी से काउंट करें और 8 से 10 घंटे पे आप अपनी शुगर चेक करें। ये आपकी होगी फास्टिंग शुगर। लेकिन ये फास्टिंग शुगर हमारी रोजमर्रा वाली जो फास्टिंग शुगर है उससे डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि वो फास्टिंग शुगर हम अमूमन रात में आराम करके चेक करते हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम भी हम कहते हैं कि अगर आपने रोजे के दौरान जोहर से असर के दरमियान आपने शुगर चेक की है तो ये तकरीबन हो जाती है कि आप 90 to 160 तक हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, 90 to 160, 170। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जाती हो तो अगेन आपने अपने डॉक्टर से नेक्स्ट मील प्लान के लिए ज़रूर सेट करना है, एडजस्ट करना है। दूसरी बात यह है कि इफ्तारी करने के 2 घंटे के बाद कितनी होनी चाहिए? तो इफ्तारी करने के 2 घंटे बाद वही है जो सहरी के 2 घंटे बाद। 180 हमारा टारगेट होता है और 180 से अगर ज़्यादा है तो यकीनन आपने अपनी इफ्तारी के मेन्यू में कहीं समोसे तो नहीं खा रहे, कहीं बहुत ज़्यादा दही बड़े या चाट की पोर्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने एडजस्ट करना है। और अगर वो मुसलसल 220 के ऊपर रह रही है तो आपने अपनी दवाइयों को सेट करवाना है।